जो भी भाई लोग इलेक्ट्रिक की नई दुकान खोलना चाहते हैं और उनको नहीं पता है कि नई इलेक्ट्रिक शॉप में हमें क्या क्या मटेरियल रखना है, यानी कि दुकान में हमें क्या क्या मटेरियल रखना है, क्या क्या मटेरियल नहीं रखना है, कौन सा मटेरियल जो सबसे ज्यादा बिकता है वो शुरुआत में हम रखें, जिससे कि दुकान हमारी तेजी से बढ़े आगे और अच्छी ग्रोथ हो। तो वही चीज बताने वाला हूँ, यानी कि पूरी मटेरियल लिस्ट देने वाला हूँ इस वीडियो में। A to Z जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि एक एक मटेरियल लिस्ट बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ, कौन कौन सा सामान आपको रखना है शुरुआत में और लगभग कितने बजट में आपको रखना है। मात्र 50,000 की शुरुआत से आप इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं। मात्र 50,000 रुपया लगाकर आप इलेक्ट्रिक शॉप खोल सकते हैं और महीने के लाखों रुपए छाप सकते हैं, महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसे कि मैं कमा रहा हूँ। जिस भाई को नहीं पता है कि नए इलेक्ट्रिक शॉप में हमें क्या रखना है, क्या मटेरियल नहीं रखना है, क्या मटेरियल रखना है, कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिकता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। A to Z जानकारी देने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पूरी की पूरी मटेरियल लिस्ट है। यहाँ पर देखिए, पूरी की पूरी मटेरियल लिस्ट है और ये मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, एक एक चीज बारीकी से समझाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको अपने शॉप पर रखना, क्या क्या नहीं रखना है। एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है, 2 पेज में पूरा मटेरियल लिस्ट होने वाला है। अब पूरा का पूरा मटेरियल लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, देने वाला हूँ। हर कोई नहीं देता मटेरियल लिस्ट, ना हर कोई बताता है, बस ऐसे बता देगा, ऐसे वीडियो बना देगा। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ मटेरियल लिस्ट, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी दुकान खोलने में, समझने में, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, 2-3 सालों से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ऐसे मटेरियलिस्ट बना के नहीं बैठा हूँ। मैं खुद कर रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिक का बिजनेस मैं खुद कर रहा हूँ, पेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, हार्डवेयर का बिजनेस कर रहा हूँ, सैनिटरी का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं खुद कर रहा हूँ, तब आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो ऐसे वीडियो बना के डाल देते हैं, बस ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन मैं उस चीज को कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या शुरुआत में रखना, क्या क्या नहीं रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर शुरुआत में हमको क्या क्या सामान रखना है और कौन कौन सा सामान रखना है जो सबसे ज्यादा बिकता है। डेली सेल आइटम भी होता है इसमें और फंसने वाला आइटम भी होता है। तो डेली सेल आइटम बताएंगे जो रोजाना बिकता है, गांव शहर कहीं पर भी हो, डेली का डेली बिकता है, डेली कुछ ना कुछ बिकता है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी मटेरियल लिस्ट है, देख लीजिए, पूरी की पूरी ये मटेरियल लिस्ट है। सब कुछ बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और इलेक्ट्रिक शॉप मटेरियल लिस्ट से पार्ट 1 होने वाला है कि पहले पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, दूसरे पार्ट में हम क्या देंगे, और सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना पेंडेंट होल्डर, यानी कि लटकाने वाला होल्डर जो होता है, पेंडेंट होल्डर। अब ये अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपका जितना बजट हो उस हिसाब से आप नोट कर सकते हैं, है ना। मैं ये 50 से 60 हजार का मटेरियल बता रहा हूँ, जितना मैंने बनाया है ये 50 से 60 हजार में आप इतनी मटेरियल ला सकते हैं। इसके बाद 2 पिन टॉप हो गया, यानी कि 2 पिन टॉप। इसके बाद 6 एम्पियर का स्विच हो गया दोस्तों, पेच वाला। 6 एम्पियर का सॉकेट हो गया, देसी सॉकेट। 16 एम्पियर का स्विच हो गया, देसी स्विच। 16 एम्पियर का सॉकेट हो गया, यानी कि देसी सॉकेट। फिर 2 पिन सॉकेट हो गया, यानी कि 2 पिन सॉकेट। ब्लैक टेप हो गया। 6 एम्पियर का 3 पिन टॉप हो गया। 3 पिन टॉप यानी कि 2 पिन टॉप अलग होता है, 2 पिन टॉप में 2 होते हैं, 3 पिन टॉप में 3 होते हैं, है ना। इसके बाद 15 एम्पियर का 3 पिन टॉप हो गया, यानी 6 एम्पियर का, इधर 15 एम्पियर का। इसके बाद 6 एम्पियर का मल्टीप्लग हो गया, 15 एम्पियर का मल्टीप्लग हो गया। मेल फीमेल हो गया, बेड स्विच हो गया, इंडिकेटर। इसके बाद 4 mm का सैडल, यानी कि तार को साधने के लिए जो सैडल होता है। 6 mm सैडल, 8 mm सैडल, 10 mm सैडल, 16 mm सैडल, 20 mm सैडल, 25 mm सैडल, है ना। 25 mm तक सैडल आपको रख लेना है। 25 mm सैडल 25 mm पाइप को साधने के लिए होता है। इसके बाद ये सारी केबल वाली है। इसके बाद 5 वाट का एलईडी बल्ब हो गया, 7 वाट का एलईडी बल्ब हो गया, 9 वाट का एलईडी बल्ब हो गया, 12 वाट का एलईडी बल्ब हो गया, 15 वाट का एलईडी बल्ब हो गया। इसके बाद 100 वाट का सूर्य बल्ब जो होता है पीला वाला, वो रख लेना आपको। इसके बाद 5 वाट में डीप लाइट हो गई, 7 वाट में डीप लाइट हो गई, है ना। कंसील्ड लाइट इसमें आती है, डीप लाइट आती है, कंसील्ड लाइट बड़ी होती है। इसके बाद एसी डीसी बल्ब हो गया, चार्जिंग वाला बल्ब बोलते हैं।
लाइट जाने के बाद भी जलता रहता है। इसके बाद 20 वाट एलईडी फिटिंग हो गया, 25 वाट का एलईडी फिटिंग हो गया। जो पहले राड आती थी ना, अब एलईडी फिटिंग बोलते हैं उसको। ये चीज हो गया। इसके बाद केबल वाला तार, केबल केबल में आपको 4 mm की रख लेना है, 6 mm रख लेना है, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm केबल आपको रख लेना है। इसके बाद किसी भी एक कंपनी का वायर आपको रखना है शुरुआत में, क्योंकि आप 50 से 60 हजार में दुकान खोल रहे हैं। तो अगर 2 से 3 कंपनी का रखेंगे तो फिर लाखों में पहुंच जाएगा आपका, है ना। तो कॉपर का तार किसी एक कंपनी का आपको रख लेना, जो आपके एरिया में चलता हो, हैवेल्स का चल रहा हो, आरके का चल रहा हो, जो आपके एरिया में चलता है वो रख लेना है। 0.75 का रख लेना है, 1 mm का रख लेना, 1.5 mm का रख लेना, 2.5 mm का रख लेना, 4 mm का रख लेना, 6 mm तक। आपको सिर्फ 6 mm तक ही वायर रखना है, इसके ऊपर आपको नहीं रखना है। इसके बाद लोकल वायर भी रखना है, कंपनी का रख लेना आपको। इसके बाद लोकल में कोई भी एक रख लीजिए, 1 mm का रख लीजिए, 1.5 mm का, 2.5 mm का, 4 mm का, 6 mm तक ना, लोकल हो गया। इसके बाद लूज वायर हो गया 1476, यानी कि जो डबल में होता है, 2376, 4076, ये वायर हो गया। इसके बाद दोस्तों एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, है ना, छोटे बड़े साइज के एक्सटेंशन बोर्ड आपको रख लेना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे पेज में आ जाते हैं। तो 8 केजी का पाइप हो गया, 10 केजी का पाइप हो गया, 14 केजी का पाइप हो गया, 16 केजी का पाइप भी आपको अपने शॉप पे रख लेना है, इलेक्ट्रिक की दुकान में ये भी बिकता है। जंक्शन डिब्बी हो गई, यानी कि जिनमें होल्डर फिट किया जाता है, वो जंक्शन डिब्बी होती है। 10 केजी का बैंड, 16 केजी का बैंड हो गया, कंसील्ड बॉक्स हो गया, फैन बॉक्स हो गया, डीप जंक्शन हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपको रख लेना है। इसके बाद जीआई बॉक्स, जिनमें मॉडलर प्लेट फिटिंग होती है, 2 मॉडल का रख लेना है, 3 मॉडल का, 4 मॉडल का, 6 मॉडल का, 8 मॉडल का, 12 मॉडल का, 18 मॉडल का रख लेना है। इसके बाद एमसीबी बॉक्स रख लेना आपको, 2 मॉडल का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 18 का एमसीबी बॉक्स हो गए। फिर सारे पीओपी पेच हो गए, 0.25 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, है ना। इसके बाद मॉडलर सामान में किसी भी एक कंपनी का आपको मॉडलर सामान रखना है, जैसे 6 एम्पीयर का स्विच हो गया, 6 एम्पीयर का सॉकेट हो गया, फिर 16 एम्पीयर का स्विच हो गया, 16 एम्पीयर का सॉकेट हो गया, इंडिकेटर हो गया, ब्लैंक सीट हो गई, 2 वे स्विच हो गया, बेल पुश हो गया, फैन रेगुलेटर हो गया। इसके बाद इनकी सारी मॉडलर सीटें हो गई जितनी सारी। भाई स्विच सॉकेट किसमें फिट होगा, मॉडलर सीट में ना। तो मॉडलर सीट जैसे 2 मॉडल की सीट हो गई, 3 मॉडल की सीट हो गई, 4 मॉडल की सीट हो गई, 6 मॉडल की सीट हो गई, 8 मॉडल की सीट हो गई, 12 मॉडल की सीट हो गई, 18 मॉडल की सीट हो गई ना। इसी तरीके से आपको रख लेना है एक किसी भी एक कंपनी का। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।